Hello everyone, here is Shweta Sharma and you're most welcome in Extreme Biology classes. So let's see, the today biology topic is morphology of the flowering plant. It is very most important topic. Okay, yesterday we have to be studied about the root system and shoot system. So let's see that today is structure of a typical flower. आज हम लोग देखेंगे structure of typical flower कि एक flower के अंदर कौन कौन से parts present होते हैं, उनके क्या क्या functions होते हैं. तो let's see here the flower are the main reproductive organ in a flowering plant. कल मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म्स आते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो उन प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि फ्लावर को वियर करते हैं. डैट में उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर होते हैं, शीड्स होता है एंड फ्रूट होता है. तो यहाँ फ्लावर क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट ये गैमेट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. और इनके गैमेट में कौन सा डिवीजन होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. जो एक फ्लावर है वो कंसिस्टेड रहता है बाय द 4 सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 रॉड्स. यहाँ पर होते हैं 4 में. स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 इज द कैलिक्स, जिसको हम लोग सेपल्स भी बोलते हैं. जो सेपल्स का ग्रुप होता है वो क्या फॉर्म करता है, कैलिक्स बोला जाता है. इसी तरीके से सेकंड जो सर्कल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, और जो ग्रुप होता है पेटल्स का उसको बोला जाता है कोरोला. नेक्स्ट होता है थर्ड इज द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज नोन एज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, और ये कंसिस्टेड रहता है एंथर एंड फिलामेंट के थ्रू. नेक्स्ट है गाइनोशियम. गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड कंसिस्टेड बाय द 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसको एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं. एक्चुअली जो फ्लावर के 4 सर्कल्स होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नॉन essential parts and essential parts. ये कैसे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, टेक पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैज नोन एज एसेंशियल. और नॉन एसेंशियल ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं. दे प्रोवाइड हेल्प इन pollination and photosynthesis. ये पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किसमें, पॉलिनेशन के प्रोसेस में एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. तो एक्चुअली ये हेल्पफुल तो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, बट जो जिसको बोलना चाहिए कि जो इनकी कई एब्सेंस भी है यहाँ पर, तो किसी न किसी रीजन से रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ 2 ही जो सर्कल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड्रोशियम एज अ मेल पार्ट एंड गाइनोशियम एज अ फीमेल पार्ट. तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड नॉन एसेंशियल, क्योंकि किसी न किसी तरीके से पॉलिनेशन की या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको एक्सेसरी या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट बोला जाता है. तो यहाँ हम लोगों ने देखी कि एक टिपिकल फ्लावर में 4 क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं, जिसमें 2 कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल, और 2 कैसे हो जाएंगे, एसेंशियल. एंड नॉन एसेंशियल की स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो सेपल एंड पेटल्स, इन दोनों को हम लोग बोल रहे हैं नॉन एसेंशियल पार्ट. जो सेपल्स का ग्रुप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, और जो पेटल्स का ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला. सिमिलरली इन द केस ऑफ द एसेंशियल पार्ट, जो एसेंशियल पार्ट है ये भी डिफरेंशिएट रहते हैं मेल यूनिट में एंड फीमेल यूनिट में. तो मेल यूनिट एंड फीमेल यूनिट. मेल यूनिट की कंडीशंस में इन्वॉल्व हो जाएगा एंड्रोशियम, जो कि कंसिस्ट रहता है बाय एंथर एंड
फिलामेंट। जबकि जो फीमेल यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम, कंसिस्टेड रहती है बाय 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है जो बता रहा है कि किस तरीके से ये 4 सर्कल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशंस यहाँ पर हमारे आ जाएगी कि किस तरीके से ये अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें नंबर 1 इज अ कैलिक्स। तो नंबर 1 हो जाएगा कैलिक्स। कैलिक्स की कंडीशंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पैडिसल प्रेजेंट होता है, हो भी सकता है एंड एब्सेंट भी हो सकता है। पैडिसल प्रेजेंट होगा तो पैडिसल है तो उसको फ्लावर बोलेंगे, एब्सेंट होगा तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, सिसाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमें आउटर रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के बाहर अगर हमें छोटे छोटे ग्रीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इपी कैलिक्स। इसके अलावा जो सेकंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। इट्स अ सेकंड सर्कल एंड इट्स नोन एज अ पेटल्स और इसके ग्रुप को बोला जाता है कोरोला। इनके ग्रुप को जो सिंगल बोला जाएगा वो क्या हो जाएंगे, सेपल्स। इस तरीके से जो हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअली जो इनका फंक्शंस होता है वो भी मैं भी आपको बताते जा रही हूँ किस किस तरीके से ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट रीजन में जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो कैलिक्स होता है और कैलिक्स के भी जो बाहर प्रेजेंट होता है वो इपीकैलिक्स होता है। इपीकैलिक्स हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, कैलिक्स। कैलिक्स किससे बना है, द ग्रुप ऑफ द सेपल्स। नेक्स्ट आ जाएगा पेटल्स। पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये ब्राइट कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट को ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। सपोज अगर ये ग्रीनिश होगी दैट दे इन्वॉल्व आल्सो इन द फोटोसिंथेसिस। जबकि जो कैलिक्स होता है मोस्टली कैसा होता है, ग्रीनिश होता है, बड कंडीशंस को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब बड की फॉर्म होता है आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो पेटल्स होते हैं बड में के बाहर जो ग्रीनिश हमें दिखाई देता है, सेपल्स उसके थ्रू कवर्ड रहते हैं। एंड देन जब फ्लावर ओपन होता है तभी लोअर रीजन में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो कैलिक्स मोस्टली कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये बड कंडीशन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेटल्स। पेटल्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं। तो ब्राइट कलर्स में होने की वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास यहाँ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल कंडीशन। मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर दिखाऊंगी। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं बाइलोब, ये हो गया एंथर। एंथर को अगर हम देखना चाहें तो एंथर हमें इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर होता है कनेक्टिव, इट्स अ फिलामेंट एंड बाइलोब एंथर। तो ये क्या हो जाएगा, डायग्राम मैंने जो यहाँ दिखा रखा है ये हो जाएगा एंड्रोशियम। That means क्लियर है। तो यहाँ हमें जो कंडीशन दिखाई दे रही है एंथर हो जाएंगे जो कि बाइलोब है और फिलामेंट के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। इसके सेंटर में हमें स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है जो कि मिड में जाता है और इस तरीके से शो करता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और मिड वाला यहाँ इस तरीके से अपने आप को क्लोज करता है। तो जो अपर रीजन होगा इस तरीके से, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टिग्मा, and tube-like structure, style and lower region is called ovary। तो सिंगल अगर हम इसकी यूनिट देखें तो जो फीमेल यूनिट है वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, ट्यूब-like structure and this is a ovary जो बेस शेप दिखाई देगा। तो ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये है
फीमेल यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैलिक्स के बारे में कि एक्चुअल में कैलिक्स है क्या। जो कैलिक्स है वो क्या है, ग्रुप ऑफ द सेपल्स। ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सपोज अगर जो कैलिक्स है वो आपस में फ्यूज्ड है, इस तरीके से ये फ्यूज जो आ जाएंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमोसेपल्स। गैमो का मीन्स होता है फ्यूज एंड सेपल्स का मीन्स क्या हो जाएगा, सेपल्स। यानी यहाँ पर जो ये होंगे सेपल्स होंगे आपस में फ्यूज होंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे गैमोसेपल्स। इसका एग्जांपल आ जाएगा चाइना रोज। नेक्स्ट इज अ पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस का मीन्स क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म दैट मीन्स कंडीशंस यहाँ पर जो आ रही है वो कैसे हो जाएंगे, सेपल्स होगा फ्री, इस तरीके से ये वाली फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेपलस। और ये वाली कंडीशन आ रही है जो फ्यूज की, उसको बोला जाता है गैमोसेपलस। क्लियर, सेम कंडीशन अकर होती है इन द केस ऑफ द पेटल्स। पेटल्स फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो जो फ्यूज पेटल्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोपेटैलस। इसका एग्जांपल आता है पिट्यूनिया। पिट्यूनिया के जो पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जबकि पॉलीपेटैलस की कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो इनके पेटल्स को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ये फ्री फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा मस्टर्ड एंड चाइना रोज। नाउ so there is a stature of a typical flower. इसके अलावा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के भी बहुत सारे जो वेरियस फॉर्म्स हैं वो भी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टुडे टॉपिक आई विल इन्वॉल्व ओनली द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. ओके, so it's sufficient for today. Thank you. Have a nice day.